देश में 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जो 29 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रीनगर बेस कैंप में यात्रियों के लिए खास तैयारियां की जा रही है। बेस कैंप में लगभग 5,000 श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, खाने पीने के साथ साथ बिजली की भी व्यवस्था की जा रही है। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर बिलाल एम भट्ट बेस कैंप में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। लगभग 2 महीनों तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा को लेकर बेस कैंप के चारों तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ स्वामी भूखे कान प्यासे को पानी। हर हर महादेव। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 29 से, और इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप हैं यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है, और ऑलमोस्ट 5,000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है, और यहाँ पर लंगर का रहता है। तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है, और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रीज का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। और आई एम श्योर दैट 29 से जो स्टार्ट हो रही यात्रा बड़ी ही अच्छे तरीके से होगी। और अगर आप देखेंगे हमारे साथ पूरे श्रीनगर की आवाम, सिविल सोसाइटी भी इसको पूरा खुशामद करते हैं इस चीज़ को। ये यात्रा बड़ी परंपरा रही है हमारी, और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस टाइम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और आपको बताता चलूँ कि इस बार जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है, वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है कि हम लोग जो श्री अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तादाद क्या रहेगी अभी अगर देखेंगे तो अमरनाथ यात्री पिलग्रिम्स कितने आएंगे? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि इसी के लिए हम लोग जो हमारा जो श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट का अगर ट्रांजिट कैंप है उसकी भी कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी है। सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है पूरे इंतजाम किए गए, एसएसपी श्रीनगर और पूरी इंतजाम उसमें लगी हुई है, एंड उसकी भी अरेंजमेंट बिल्कुल एट पार है। जम्मू में बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। 29 जून को जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगा। इससे पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतार में लगे दिखे। लोग अपनी नींद की परवाह किए बगैर रात में कतार में लगे रहे। इससे पहले जत्थे में उन्हें जाने का मौका मिला और वे जल्द से जल्द बाबा के दर्शन कर सके। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। 29 जून को जम्मू की भगवती नगर आधार शिविर से पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना होगा। इससे पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतार में लगे दिखे। लोग अपनी नींद की परवाह किए बिना रात से कतार में लगे हैं, जिससे पहले जत्थे में ही उन्हें जाने का मौका मिले और वे जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। कई घंटों से लाइन में लगे भक्तों से जब हमने बात की तो उस दौरान भी उनका जोश हाई दिखा। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ बम बम भोले के जयकारे लगाए।
सुबह हम 2 बजे से लगे हुए हैं लाइन में और पंजीयन की लाइन लगी हुई है। हम बहुत उत्साहित हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और हम सभी पहले जत्थे में जाना चाहते हैं और पहले ही जत्थे में दर्शन करना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ के। और सभी बहुत उत्साहित हैं और पूरी जोश और ताकत के साथ लगे हैं लाइन में। बाबा के दर्शन के लिए जो लोगों में जज्बा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये तो महादेव की भक्ति का प्रताप है, सभी के ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है महादेव का। इतने दिन से बस यही सोच रहे थे, लगभग 5 सालों से सोच रहे थे कि जाएं बाबा के पास, लेकिन जब उनका बुलावा होता है तभी यहाँ आ पाता है, हर कोई नहीं आ पाता। लाख सोचते हैं लोग लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बाबा ने बुलाया और हम आ गए यहाँ पे। और आज सुबह 3 बजे से लगभग वही 3 बजे से हम लोग यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं कि कितने जल्दी और पहले ही जत्थे में हम वहाँ पे पहुँच के दर्शन कर लें बाबा के। हम दोबारा जा रहे हैं और हमको बाबा हर साल यूं ही बुलाते रहे और हम हर साल यूं ही जाते रहेंगे और हमें जाने में बहुत अच्छा लगता है और वहाँ का सारा सब कुछ बहुत अच्छा है। वहीं साउथ जम्मू के एसडीएम मनु हंसा ने बताया कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो। ये सरस्वती धाम जो है ये टोकन सेंटर है, यहाँ से ऑफलाइन टोकन जो है वो यात्रियों को मिलते हैं और इसी नहीं ये वो टोकन है, वो टोकन स्लिप है जिसके आधार पे आगे रजिस्ट्रेशन लोगों की होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि वो आगे किस डेट को यात्रा जो है वो करेंगे। हमारा टोकन सेंटर जो है वो सरस्वती धाम है और हमारे 3 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, एक वैष्णवी धाम है, एक महाजन हाल है और एक पंचायत जो है भवन है। ये 3 बनाए गए हैं। हम यहाँ से इन तीनों सेंटर्स के लिए जो टोकन स्लिप्स हैं वो यात्रियों को इशू करते हैं, उसी के आधार पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसी के आधार पे डिसाइड होता है वो किस दिन यात्रा करेंगे। आज जैसे 26 तारीख है, आज हमारे पास 27 की रजिस्ट्रेशन का 1000 कोटा आया है, जो लोग 29 को यात्रा करेंगे। 27 को उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, तीनों सेंटर्स में होगी और उसके आधार पे वो 28 सुबह यात्री निवास से निकलेंगे और 29 को वो यात्रा करेंगे पहलगाम से और बालटल से। तो ये सारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा सरस्वती धाम है, टोकन सेंटर है, यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट कैसे, डॉक्यूमेंट्स का क्या रहेगा जिसको आना है यात्री को? जो भी यात्री आ रहा है वो अपना एक आधार कार्ड लेके आए और उसी आधार कार्ड के आधार पर उसको जो है वो टोकन जो है वो मिलता है। 13 साल से कम आयु का कोई बच्चा है तो उसको अलाउड नहीं है, या 70 साल से ऊपर किसी की आयु है उसको अलाउड है, या 6 मंथ से ज्यादा कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको यात्रा जो है वो अलाउड नहीं है। अदरवाइज बाकी सारे लोग आ सकते हैं। और इस आधार के हेल्थ सर्टिफिकेट जब उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती हैं उस समय हमारी जहाँ तो लोग अपना हेल्थ सर्टिफिकेट पहले करवा के चेकअप करवा के आ सकते हैं, यहाँ हमारी टीम जो है वो हर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बैठी हैं, वहाँ पे वो उनका हेल्थ चेकअप करेंगी और रजिस्ट्रेशन के समय उनको हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने की तिथि नजदीक आते ही इसकी तैयारियां और भी तेज हो गई है। दक्षिण कश्मीर में 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। तीर्थयात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक अनुभव के लिए प्रशासन ने एक व्यापक रणनीति अपनाई है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बालटाल बेस कैंप में लंगर या सामुदायिक रसोई स्थापित की जा रही है। और हमें तिरंगे वाले भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं और 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं हम कि 29 तारीख आए और कब होने के वक्त सभी यहाँ श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें। और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं, सभी भंडारे वाले टीम शेड की तैयारियाँ कर रहे हैं। 29 जून का हम इंतजार कर रहे हैं, जोर जोर से तैयारियाँ चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे तैयारियाँ करवा रहे हैं घर से बहुत दूर आके।
उधमपुर का जिला प्रशासन आगामी 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। दक्षिण कश्मीर में 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर की यह वार्षिक तीर्थ यात्रा उधमपुर जिले से होकर श्रद्धालुओं की एक बड़ी आमद लेकर आएगी। तीर्थयात्रियों के लिए एक सुचारू और आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने एक व्यापक रणनीति अपनाई है। उधमपुर ज़िले में सभी तैयारियां चल रही हैं और हमारे लॉजमेंट सेंटर्स में भी बेडिंग वगैरह और लोगों की सुविधा के लिए कई अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, जिसमें टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस भी हमारे नए बन रहे हैं, जिसमें 4 नए टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और बाकी सभी लॉजमेंट सेंटर्स में सैनिटेशन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है और ओवरऑल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी लोगों की यहाँ से जो उधमपुर ज़िले से जब जाएंगी यात्रा जाएंगी तो उसमें उनकी सेफ और सिक्योर मूवमेंट हो उसका भी पूरा अरेंजमेंट्स किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे उधमपुर के रेलवे स्टेशन में KYC के लिए भी हमने सेंटर्स बनाए हैं और जो यात्री सीधा रेलवे स्टेशन में आते हैं वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के भी यात्रा के लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा के काफिले का ड्राई रन किया। बता दें कि ड्राई रन जम्मू से शुरू हुआ और उधमपुर जिले तक सफलतापूर्वक चला। ड्राई रन का उद्देश्य यात्रा काफिले के लिए सुरक्षा व्यवस्था और साजो सामान संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करना था। इसमें तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के एक काफिले की डमी आवाजाही शामिल थी। काफिले के साथ सुरक्षा बल और चिकित्सा दल ने भी शिरकत की। बता दें कि इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है।